So, read the question first. You read the question. Do you agree with the statement that crime against women in India Increasing. Do you agree? Yeah. Okay. अब सी यस से कम नहीं चलेगा यूपीएससी में, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो देखता हूँ, देखिए ये मतलब आपने आई थिंक 150 वर्ड्स का लिखा होगा, राइट। देखिए सबसे पहले जो है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि उस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है। बता तो उस बार ना, क्या है कीवर्ड इसका? क्राइम अगेंस्ट वुमेन। यस। अब बताइए कि इसके बाद आपको आपको क्या करना है कि इसका इंट्रो कैसे लिखें। अब बताइए इसके इंट्रो क्या ले सकते हैं आप? क्या लिखा है? नहीं, आप ऐसे सोच बताइए कि इसमें इंट्रो, वो तो पढ़ूंगा मैं। व्हाट विल यू राइट, व्हाट यू थिंक कि क्राइम में सबसे बेस्ट इंट्रो क्या हो सकता है इसका? I have already written what I can give best. It's my best. देखिए है, It's not good. जानते इसको क्या बोलते हैं? What? इसको बोलते हैं, यू कैन हियर या दिस साइड ना, बिकॉज माय हैंड इज दिस साइड, सो अच्छा, मैंने बैठ के जितना, आप यहाँ बैठो फिर। यू कैन हियर। You can sit here. ओके, यस, Yeah. yeah, see, do you know what is called? Paraphrased. Paraphrased means what? कि जो स्टेटमेंट में दिया गया है ना, आपने उसी को फ्रेज करके जो है ना लिख दिया है। बताइए इसमें अपने से क्या ऐड किया है? पढ़िए क्या लिखा है इंट्रो में, पढ़िए। Crime against women is a major problem in India. Increasing recently, a steady increase is being seen in the number of. हाँ, तो आपने इसमें आपने से क्या ऐड किया है? I have added. वो तो खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि क्राइम जो है ना बढ़ रहा है। आपने देखिए मेजर प्रॉब्लम है, ये आपने ऐड किया है मेजर प्रॉब्लम। वो सबको पता है कि इट्स मेजर प्रॉब्लम। आपको या तो कोई डाटा, देखिए आप तो या तो कोई डाटा लिखिए। NCRB का डाटा नीचे लिखा है। हाँ, वो इंट्रो में लिखना है। इंट्रो में डाटा लिखा जाता है। यस। अच्छा, आपको ये वाला रूल नहीं पता? इसको मतलब ये कि आपने वीडियो नहीं देखा, क्योंकि एक वीडियो मैंने बताया इंट्रो लिखने के 7 रूल्स हैं। I have seen. नो, नॉट सीन। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका इंट्रो बिल्कुल जो है इसमें 0 नंबर मिलेगा, सबका नंबर फिक्स रहता है। अब देखिए रीजन, तो नेचर ऑफ द बैलेंस टावरी, नो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये नेचर थोड़ी पूछा है, यो क्या पूछा है क्वेश्चन, पढ़िए। तो ये पूछा है कि क्राइम अगेंस्ट Women? वुमेन, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है इंक्रीजिंग, तो मतलब आपको बताना है कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये नेचर नहीं बताना है। हाउ इज इट इंक्रीजिंग, आपको प्रूफ देना है। मतलब आपको डाटा देना है, बॉडी पार्ट में एग्जांपल्स देना है कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये आपको देना है। द रीज़न, ऐसा लिखेंगे, द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वीमेन। बताइए क्या रीज़न है। फ्लो अच्छा बनाने का तरीका सही है, पर दिस इज नॉट द डिमांड क्वेश्चन। अब देख रहे हैं ना कि कैसे यूपीएससी मार्क्स नहीं मिलता है। जो पूछे लोग वो नहीं लिख रहे हैं, जो उनको आता है वो लिख रहे हैं। बट दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। क्या दिस इज द बेस्ट रीजन ना? हाँ, तो रीजन बताइए क्या रीजन है? ये रीजन है, क्या? डाउरी होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हाँ तो फिर हाँ तो फिर आपने नेचर क्यों लिखा है पहले? आप लिखे रीजन फॉर बीमन अगेंस्ट बीमन, ऐसा। देखिए अगर कोई कह रहा है कि यार बीमन का जो एक्सप्लॉयटेशन है बढ़ रहा है, तो आपको में क्या आएगा? क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? ये नहीं कि अच्छा उसका नेचर क्या है, ये थोड़ी पूछेगा क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। आपको इसका आंसर देना है ना। हेडिंग गलत है आपकी एक्चुअली, कंटेंट ऑलमोस्ट यही रहेगा पर हेडिंग गलत है, तो प्लीज़ माइंड दैट। ओके। फिर आपने क्या लिखा? डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉज क्राइम अगेंस्ट वीमेन अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी। यहाँ ये चीज़ आपका यहाँ आना चाहिए। बट आई डिडंट नो दैट डाटा। हाँ, तो आप जानता नहीं कि ना, यही तो सीखना है आपको एक्चुअली। द नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। आई रिमेंबर वंस यू टोल्ड कि डाटा और फ्लो चार्ट इंट्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए। ये फ्लो चार्ट थोड़ी है ये। नो, डाटा एंड फ्लो चार्ट। मैं बोलता फ्लो चार्ट और डायग्राम नहीं होना चाहिए। आपने मिसकंसेप्ट, आपने दोबारा वीडियो देखते नहीं, दिक्कत है रील्स के चक्कर में आपने दोबारा वीडियो देखते नहीं है। आई एम नॉट सीइंग रील्स बिकॉज़ आई हैव हेडेक। या गुड, हो गया। आपने कुछ लिखा ही नहीं बॉडी पार्ट में, बस यहाँ से डाटा लिख दिया, बस हो गया। देखिए इसका आंसर का क्या होना चाहिए, सुनिए। ये कंक्लूजन है। हाँ, कंक्लूजन। अच्छा पढ़िए, आप पढ़िए। मैं सुन रहा हूँ। Okay, with increasing awareness and proactive governance, we can come to a position where the increasing rate of crime Can be can be
countered and position of women in the society can Can be strengthened. ठीक है, कंक्लूजन मान लीजिए कि Suggestive है. कंक्लूजन हाँ सजेस्टिव मान सकता हूँ। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, रीज़न और केमिकल भी बनना, तो बे फॉरवर्ड लिखना मस्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आइडियल आंसर क्या होना चाहिए, देखिए मैं बताता हूँ। इसका इंट्रो जो है ना आप लिख सकते थे डाटा से NCRB, बॉडी पार्ट में आप लिखते कि रीज़न फॉर क्राइम अगेंस्ट वीमेन हेडिंग डाल के ऐसा, फिर एग्जाम्पल्स कि कहाँ कहाँ बढ़ा, जैसे राजस्थान में, तमिलनाडु में रेप केस जो कोलकाता रेप केस हुआ, ये लिखेंगे एग्जाम्पल्स। But I have फिर a problem whenever I used to start writing, तो मेरे माइंड में ना एकदम पॉइंट ब्लैंक हो जाता है, कुछ आता ही नहीं है कि मैं क्या लिखूं। हाँ नहीं, Whenever दिस I start हैपेंस इन द बिगिनिंग, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये वो आंसर लिखना बंद करने के बाद में बैठूँ ना तो बड़े सारे आइडियाज़ मेरे माइंड में आएंगे, लेकिन जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ सब ब्लैंक हो जाता है। नहीं। तो आप प्रेशर लेके लिखते हैं क्या, डू नॉट नीड टू टेक प्रेशर यार, डू नॉट नीड टू टेक प्रेशर एक्चुअली। I don't know I'm taking pressure or not, but ओके तो ये देखिए, तो बे फॉरवर्ड जो है ना आप 2-3 ऐसा लिख देंगे, क्या बे फॉरवर्ड होगा बताइए, कैसे क्राइम को रिड्यूस करना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉस पहले तो लॉ वो तो लिखा ही है कि स्ट्रिक्ट लॉ हाँ। के बाद भी ऐसे फिर क्राइम हो रहे हैं, फिर मतलब लॉ का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से बिहेवियरल चेंज अमंग द पीपल। लोग जो है ना पेट्रियार्कल माइंडसेट के हैं। एंड फ्रॉम चाइल्डहुड लड़की कहीं जा रही है ना, लोग देखेंगे अकेले लड़की ऑब्जेक्टिफाई कर देते हाँ हैं। उसको ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, लड़की अकेले जा रही है क्या कैसे, मतलब यार अपना काम है भाई, अपना काम कर रही हो। और हमारे जो एकेडमिक वो होते हैं ना, वैल्यूज, मोरल वैल्यूज कम है हाँ, लोगों में, वो एजुकेशनल वैल्यूज, एंड फ्रॉम चाइल्डहुड बच्चों को सिखाना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन। हाँ बस यही 2-3 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट बस हो गया। फिर कंक्लूजन में लिखते कि देखिए अब टाइम आ गया है ना, कि देखिए वीमन अगेंस्ट जो क्राइम अगेंस्ट वीमन है ना उसको रिड्यूस करने का टाइम आ गया है। नहीं तो क्या है ना कि लगातार जो है ना पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, हत्या ये सब बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या है ना कि देखिए वीमन जो है ना हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, तो फिर जो है ना उनके अगेंस्ट क्राइम क्यों हुआ है, तो ये ऐसा कुछ देख सकते हैं। तो समझ जाइए ना कि आपको क्या डिमांड है। देखिए आपको सीखना कितना जरूरी, ऐसा आपको कौन सिखाएगा बैठ के, टीचर आप टेस्ट ज्वाइन भी कर लेंगे ना, वो आपको दे देगा टेस्ट, आप लिख के जाओ, आपका आंसर चेक करके भेज देगा वो। वो इतना सही से नहीं बताते। हाँ, I know. तो दिस इज व्हाट टाइम